औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट हाईकोर्ट, साबिक MNA कराची से। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काट के देखा तो एक लहू का कतरा निकला। हाय रे कराची, हाय रे कराची वालों तुम्हारी किस्मत। BRT का रोना रोते रोते कल हुकूमत ने BRT का ठेका ही कैंसिल कर दिया। एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर हुआ अभी जंग के दौरान। ईरान और अमेरिका के जब मुज़ाकरात चल रहे थे कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात तो हो गए, जंग बंदी भी हो गई, लेकिन कराची में यूनिवर्सिटी रोड BRT कब कंप्लीट होगी कुछ नहीं पता। यानी कि फिर ये भी मजाक चला, लतीफ़ा बना कि ईरान और अमेरिका की जंग जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक यूनिवर्सिटी रोड या BRT कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन कल अचानक हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने, फिर ये खबरें चली कि BRT का जो कॉन्ट्रैक्ट था सेकंड लोड का, उसके काम को रोक दिया गया और उसका ठेका जो उसके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मनसूख कर दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। वजह जो भी रही, उनकी वजह ये थी कि जनाब वो सही काम नहीं कर रहा था, डिले कर रहा था। लेकिन असल वजूहत कुछ और है जो बिहाइंड द सीन है। अब तक जो है वो, जो अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है BRT के ऊपर तकरीबन 103 अरब रुपए जो है वो इस मद में रिलीज किए जा चुके हैं। खर्च हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, कितने ठेकेदार ने लिए, कितने कमीशन में गए, कितने जो है इसके ऊपर मनसूबे पे लगे। तो 103 अरब रुपए का फिगर आया है मेरे ख्याल में, कोटेड और अनकोटेड, जो कि BRT की मद में हुकूमत की जानिब से या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से दिए जा चुके हैं। अच्छा जी, सेकंड लोड मुकम्मल ना हो सका, फर्स्ट लोड तो मुकम्मल हो गया किसी भी तरह से, लेकिन सेकंड लोड मुकम्मल ना हो सका BRT का, और काम हम वहीं से वहीं यूं के तो पड़ा हुआ है। और कई महीनों से, कई सालों से बल्कि कराची वाली यूनिवर्सिटी रोड के लिए चिल्ला रहे हैं, टॉक शोज हो रहे हैं उसके ऊपर पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज हमने ये देखा कि BRT का ठेका जो है वो कैंसिल हो गया। और जो BRT के जो ठेकेदार है वो कल सिंध हाईकोर्ट चले गए, उन्होंने वहां पे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर दी, सिंध हुकूमत के खिलाफ केस फाइल कर दिया। और वहां पे एक बड़ा इंसाफ ये हुआ कि जो BRT का जो डिजाइन था, जिसके तहत काम किया जाता है, वो डिजाइन जो है वो ठेकेदार को कोई तकरीबन 2.5 साल के बाद दिया गया। यानी जब टेंडर अलॉट होने के बाद, टेंडर उसको देने के बाद, ठेका उसको अलॉट करने के बाद जो है डिजाइन जो है हुकूमत की जानिब से, यानी सिंध हुकूमत की जानिब से 2.5 साल के बाद दिया गया। जो जब तक डिजाइन नहीं होगा तो काम शुरू नहीं होगा। सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी और डिले यहाँ पर हुआ, और ये किसकी तरफ से हुआ, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। ये सिंध हाईकोर्ट में उसने इंसाफ किया है। उसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने जो है वो एक नोटिस जारी किया कि फिलफौरी इस ठेके को मनसूख करते हैं, और उसके अंदर 14 वर्किंग डेज दिए गए थे कि 14 वर्किंग डेज के अंदर अपना ये आप वाइंड अप कर लीजिए। लेकिन कल हमने देखा जैसे ही वो नोटिफिकेशन हुआ ठेका मनसूख करने का, उन्होंने जो है असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल इंतजामिया पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने जाके जो BRT का गुलशन इकबाल का जो दफ्तर था उसको फौरी तौर पर सील कर दिया गया। हालांकि नोटिस के मुताबिक कंपनी के पास, ठेकेदार के पास 14 रोज थे कि वो अपना वहां से सामान वाइंड अप करिए, वॉट एवर जो भी उसकी वहां पे जो काम थे वो कर सकता था। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई कि फौरी तौर पे जाके आपने उसका ऑफिस ही सील कर दिया और तब सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया वहां पे। तो हम समझते हैं कि अब इसके ऊपर वही मिसालें आती हैं कि ना 4 मन तेल होगा और ना ही राजा नाचेगी। इसके बाद दूसरी मिसाल ये है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये हुकूमती रवैये के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसके बाद अगली मिसाल यह है कि ना ही सपेरा बांसुरी बजाएगा और ना ही नागन नाचेगी। तो मैं समझता हूं कि ना ही ठेका होगा, ना ही कंपनी रहेगी, ना ही काम चलता रहेगा। कराची वालों को दोहरी अजियत में मुलविस करने का एक और तरीका वारदात हुकूमत की जानिब से ईजाद कर दिया गया और उस पर काम ही रोक दिया गया है। अब यह मामला सिंध हाईकोर्ट में जा चुका है और सिंध हाईकोर्ट ने कल जो है इब्तदाई समाअत के बाद डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी जिम्मेदार हैं जिनको फरीक रिस्पोंडेंट बनाया गया, उनको नोटिस इशू कर दिया अगली समाअत के लिए। और नाजिर को सिंध हाईकोर्ट ने अपने नाजिर को अपॉइंट कर दिया कि आप इंस्पेक्शन करें साइट की जाके, ऑफिस की जाके, और फिर अगली समाअत पे रिपोर्ट पेश करें अदालत में। इसके साथ ही मजे की बात यह है कि आज ये नया एक फैक्ट सामने आया कि इसी कंपनी ने लाहौर में भी BRT बनाई है और लाहौर में उसने जो है वहां पे अपनी BRT
को जो है विद इन टाइम वक्त के अंदर कंप्लीट भी कर लिया और हुकूमत के हवाले भी कर दिया। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था, बल्कि अपने पॉडकास्ट में कहा था कि लाहौर में 1 वजीर आला है और सिंध में 8 वजीर आला है। और लाहौर में जब ठेका दिया जाता है, वहां पे जब किसी को टेंडर अलर्ट किया जाता है तो वह कमीशन 0 है, कमीशन देने की पाबंदी है, शायद वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ तो जनाब अगर 1 करोड़ का ठेका दिया जाता है तो 60 लाख रुपए कमीशन लिया जाता है। अफसरान भी लेते हैं और भी लोग लेते हैं, करता धरता भी लेते हैं। तो जब तक ये मामला चलते रहेंगे तो कैसे काम होगा? तो ये फर्क है सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि शायद कंपनी का फॉल्ट ना हो, जिन्होंने टेंडर जो है वो उनको दिया है, उनकी तरफ से जो है वो मामला हो सकती है, डिमांड हो सकती है। और पिछले दिनों हमने खबरें भी देखी थी कि ठेकेदार ने मजीद कुछ पैसे मांगे हैं कि जी इतने पैसे दें जो मेरे बाकी हैं ताकि मैं काम को आगे बढ़ा सकूं। अब क्या होगा? अब ये होगा जैसे कि हमारे हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि अब हम नया टेंडर करेंगे और काम को 48 घंटों में शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? एक टेंडर का प्रोसेस होता है, पैमरा के अंदर जो है वो टेंडर होता है, उसमें 7 दिन लगते हैं, उसमें बीट तलब की जाती है, मुख्तलिफ ठेकेदार उसमें बीट देते हैं, अपनी अपनी बीट देते हैं कि हम इस रेट पे काम करेंगे। उसके बाद जो है उसका ओपन टेंडर होता है। लेकिन यहाँ तो नहीं होता, ना कराची में होता है ना इस सूबे में होता है। यहाँ तो जो मनपसंद लोगों को ठेके बांट दिए जाते हैं अपना कमीशन लेके। शायद ये भी होगा। अब अगला ठेकेदार कौन होगा हमें नहीं पता। नया ठेका होगा, नया कॉन्ट्रैक्टर होगा और नया टेंडर होगा और जी कमीशन भी अब दुगना होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अरबों के मामला थे, करोड़ों के मामला नहीं है। तो अब हम क्या कहें? यही कह सकते हैं कि वाह रे साईं सरकार, तेरी कौन सी कुल सुधी, तेरी कौन सी कुल सीधी। जनाब असल मसला ये है कि यह भी कहा गया कि जी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को एतमाद में लेके ठेका मंसूख किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से अब तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई इस हवाले से कि उन्होंने सिंध हुकूमत के इस इकदाम की तायद की जिसपे इन्होंने ठेका मंसूख किया है। हमारे ये जरा ये बताते हैं कि 15 मई को एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आ रही है, BRT का और दीगर जो इनके मंसूबे चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए और उसके काम को चेक करने के लिए, काम के माहिर को चेक करने के लिए कि कैसा काम हुआ, जो हमने फंड दिया उसका फंड का सही इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ और उसको जो है किस तरह से यूटिलाइज किया गया। तो मेरे ख्याल में उनके आने से पहले ये ठेका ही मंसूख कर दिया गया ताकि बात जो है वो सरेआम ना आए। लेकिन बात तो सरेआम आ चुकी और क्या कहते हैं वो सांझे की हांडी बीच चौराहे फूट चुकी, क्योंकि मामला हाईकोर्ट जा चुका है और हाईकोर्ट में तमाम चीजें पिटिशनर ने बता दी, ठेकेदार ने अपनी पिटिशन में जो अब तक छुपी हुई थी। तो अब मैं इसमें यही कहूंगा कि फिर प्लस ये कि कराची में जो वर्ल्ड बैंक के पैसों से, जिसको सिंध हुकूमत बताती है कि हम अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के फंड से जो है कराची में जो भी थोड़े बहुत ये जो काम करा रहे हैं, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुए, चाहे वो सड़कों के हों, नालों के हों या सीवरेज के हों, वॉट एवर जो भी हो, तो लेकिन वर्ल्ड बैंक भी अब ये सवाल कर रही है कि हम जो आपको फंडिंग दे रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। जिस तरह से सिंध में जो है पिछले साल सोलर पैनल बांटे गए छोटे छोटे, साथ में एक बल्ब और एक पंखा, उसमें भी बड़ा स्कैंडल सामने आया कि बहुत बड़ी अरबों की करप्शन हुई है उसमें। और जो पंखे जो दिए गए वो पंखे लोकल मार्केट से, बल्कि साइट एरिया है कराची में, उसी वहाँ एक कंपनी, उस कंपनी में पंखे बनाए गए और इनको ये बताया गया कि ये बाहर से सऊदीया से या दुबई से इम्पोर्ट किए गए और पैसे वही चार्ज किए गए, बिल वही बनाए गए जो दिखाया गया वर्ल्ड बैंक को कि जी जनाब ये है हमने जो पंखे बाहर से मंगाए जो सोलर पैनल के साथ लगेंगे, सोलर फैन थे, हालांकि लोकल मार्केट से। तो यहाँ तो करप्शन की दास्तान ही दास्तान है करप्शन की सिंध में। आप किस पे जाएंगे? अजब क्या कहते हैं वो कामरान खान साहब कि अजब करप्शन की अजब दास्तान है। बहरहाल मामला सिंध हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। हमने कहा जी इंपॉर्टेंट इशू था, इस पर बात कर लें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। सलमान मुजाहिद बिलो, अल्लाह हाफिज़।